तो माय डियर स्टूडेंट, आप सबकी डिमांड पर कि अब इस बार सीबीएसई ने आपका कितना सिलेबस कट किया है, क्या सब्जेक्ट के अंदर से 30% जो कट किया गया है वो किस टाइप से कट किया गया, उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ ऑल ऑफ स्टूडेंट अलर्ट एंड मेरे साथ बने रहे, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ में आपके लिए ये सिलेबस कंटेंट जो आपको पूरा मैं बता सकूँ, जिससे कि आपको इस बार 11th में क्या क्या पढ़ना है। सो प्लीज़ ऑल ऑफ स्टूडेंट प्लीज़ माय स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे रिवाइज फिजिक्स क्लास 11-12 कोड नंबर 042। फिजिक्स का कोड है 042, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये आपके 12th में कोड जो है आपके जब एग्जाम होते हैं, जब भरे जाते हैं, और 11th में भी सबसे पहले जो सीनियर स्टेज पर के ऊपर, जो स्कूल स्टेज के ऊपर जिन्होंने रखा है, उसमें सबसे पहले जो फीचर्स के अंदर पॉइंट आ रहा है वो मेन पॉइंट है आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉन्टेक्ट। इस पर बेसिकली फोकस रहेगा, बिकॉज इस बार 50% एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज में क्या क्या पॉइंट रहेंगे? तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्ट। सेकंड पॉइंट है एसआई नीड, मेन रहेगी एसआई नीड, सिंबल्स, nomenclature of physics quantity and formulas as per international standard। standard meaning है MKS, CGS, FPS से related है, वो आपसे रहेंगे। then second जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट है आपके पास का सब्जेक्ट मैटर and proper permanent of the concept with linkage of other learning। इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके सब पास में रहेंगे। ओके, और करिकुलम जो लोड है उसके अंदर जो आपके कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करके जो आगे की ओर प्रोसीजर कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट में आगे की ओर प्रोसीड कर रहा हूँ। पहले आपको करिकुलम दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए उसके सेकंड पॉइंट को। प्रोसेस के अंदर स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट, ये सारी चीजें रहेगी। प्रॉब्लम प्रोसेस स्किल, किस स्किल्स आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स का मेन बेसिक प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल सर कैसे सॉल्व करें, न्यूमेरिकल के तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, ये इस बार रहेगा मेन। एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स कॉन्सेप्ट, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ, फिजिक्स अप्लाइंग फिजिक्स है, इसके कंसेप्ट को आपने समझ लिया, समझ लीजिए आपकी फिजिक्स आपको आ रही है। ओके, एंड सिलेबस आल्सो पैटर्न दे रखा है, इसके अंदर कंसेप्ट डेवलप जो कर रखा है, वो फिजिक्स का पूरी किस टाइप से डेवलप किया जा रहा है, और इस स्किल के अंदर ये सारी आपके पास में मेरे वीडियोस से जो यूट्यूब चैनल है मेरा हनी सिंह ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर आपके नंबर के पॉइंट को मैं शो करूंगा। यस, मेन थीम जिसमें हर बच्चे का इंटरेस्ट रहता है कि चैप्टर का वेटेज क्या है। यस सर, चैप्टर का वेटेज आपके सामने है। इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है यूनिट फर्स्ट में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंदर आपके पास में और आपके पास यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पीरियड्स भी सीबीएसई ने मेंशन किए गए, 6 पीरियड्स में कंप्लीट करवाना है, लेकिन ये आपके स्कूल के ऊपर और आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने टाइम में कराएं। सेकेंड यूनिट काइनेटिक यूनिट, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन। ओके, और यूनिट नंबर 3 है लॉ ऑफ मोशन, जिसमें है चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन। इट मींस 1 से लेकर 5 तक का जो मार्किंग है वो 23 है। इसको मैं कहूँगा बेसिक फिजिक्स है, फंडामेंटल फिजिक्स है। इस फिजिक्स को आप जब पढ़ रहे हैं तो वो समझ करके एक बेसिक फाउंडेशन है, इसको फाउंडेशन फिजिक्स की नेम से भी मैं रिगार्डिंग करता हूँ। ओके, इसके बाद में जो है मेरा 4th यूनिट है वर्क एनर्जी एंड पावर, जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है। वो वर्क एनर्जी एंड पावर सारी की सारी स्केल ऑफ क्वांटिटी को आप रीड करेंगे। चैप्टर यूनिट नंबर 5 है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिगार्डिंग रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक कंपटीशन के अंदर लगेगा। 11th में आप रीड करेंगे और यही वापस 12th में भी आपको इसका बेसिक फंडामेंटल, इसकी बेस जो यहाँ पॉइंट आप रीड करेंगे, जिस
फिजिकल क्वांटिटी को आप स्टडी करेंगे, उसको वहां पर आप अप्लाई करेंगे। सो मेन है आपका, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के अंदर जो है वेटेज दे रखा है 17 नंबर का। ओके, चैप्टर नंबर 6 और 7 ग्रेविटेशनल चैप्टर भी इंक्लूडिंग है आपके इसके 17 के अंदर, और ग्रेविटेशनल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिए 11th का फर्स्ट चैप्टर आपके समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं सॉरी, 11th का 12th का फर्स्ट चैप्टर समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में आपके पास में यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैटर, इसमें 9, 10 और 11 मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये यहाँ पर रहेगी चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स तो जो है थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 12 रहेगा, जिसके अंदर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इस टाइप के प्रोसेस, हीट इंजन, इस टाइप के प्रोसेस को आप रीड करेंगे। और इसके बाद में आपके पास में है चैप्टर नंबर 9 बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें चैप्टर नंबर 13 है काइनेटिक थ्योरी। तो आपको मैं बता दूं कि 7 से लेकर के 9 तक, 7, 8 और 9 इनका वेटेज दे रखा है 20 का। ओके, और एक लास्ट यूनिट है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, चैप्टर नंबर 14 जो है ऑसिलेशन और 15 है वेव्स, इन दोनों का वेटेज 10 का है। अब आपके टोटल वेटेज हो रहा है 70, इट मींस आपका पेपर होगा 70 का। ये वेटेज से आप जो है ये डिसाइड नहीं करें कि चैप्टर को इतना ही हम ध्यान दे रहे, नहीं, सारे चैप्टर पर आप ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये 11th की फिजिक्स आपकी बेसिक फिजिक्स है। अब हम चल रहे हैं एक एक चैप्टर के पॉइंट को लेकर के। सो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ रहे हैं। यस, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। यहाँ पर आपको फिजिक्स की टेक्नोलॉजी, उसकी फिजिक्स की लॉ, नेचर ऑफ लॉ पर डिस्कस करना है। और नेचर ऑफ लॉ 4 है ग्रेविटेशनल लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ, न्यूक्लियर लॉ और वीक लॉ। ये आपके टीचर साहब को जो है रीड करवाएंगे। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन लॉ है इसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको चैप्टर फर्स्ट को रीड करना है। ओके, मेन फिजिक्स स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 2 से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपके पास में रहेगा मेन इसका जो है जो नीड पॉइंट है, जहाँ नीड रहेगी आपकी वो ऐसा यूनिट, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट्स, लाइक मास लाइन मेजरमेंट, एक्यूरेसी, precision of the measuring instrument, error of the measurement, a significant figure। और इसकी लास्ट वाली लाइन सबसे मेन है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपको सारी डायमेंशन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए जो आपकी बुक में दे रखी है, पर मेरे YouTube चैनल पर आप देख रहे होंगे तो मैंने ये पहले से ही आपके लिए जो है मेरे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करवाई रखी है। आप देखें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि ये वापस रिपीट कीजिए, आपके रिक्वायरमेंट को वापस रिपीट की जाएगी। और डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन को हम यहाँ पर रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 काइनेटिक। काइनेटिक का मीनिंग है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें हम यहाँ पर मेनली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को रीड करने वाले हैं। और इसके अंदर जो है एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मोशन, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ को रीडिंग करेंगे। इट मींस आपका जो यहाँ पर होगा ग्राफिकल ट्रीटमेंट होने वाला है, ग्राफिकल प्लॉट करने वाले हैं, किस टाइप से आप वर्किंग करेंगे मोशन के अंदर। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा आपके पास में मोशन इन प्लेन है। इस मोशन इन प्लेन के अंदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, बेसिक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज बेसिक है। ये स्केलर क्वांटिटीज में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी काउंट होगी, वेक्टर क्वांटिटी में जो है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी काउंट होगी, उसको ऊपर हम यहाँ पर रीड करेंगे। इसके अंदर यूनिट वेक्टर भी आने वाला है। तो हमारे पास पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर्स एंड देन रोटेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर, रिवॉल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसके वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये
प्रोजेक्टाइल अपने आप में एक चैप्टर है और प्रोजेक्टाइल को जो प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल पैटर्न रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर ध्यान फोकस करें। इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल के ऊपर फोकस करेगा उसको बहुत सारी चीजें आएगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल 3D में भी और 2D में भी हमारी बुक में दे रखा है 2D के अंदर, लेकिन जब प्रोजेक्टाइल का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से ग्राफ प्लॉटिंग किया गया आपकी बुक में, इस टाइप से इस ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। हम भी आपको अपने YouTube चैनल पे ये बताएंगे। प्लीज स्लाइड्स, ये मेरा प्रोजेक्ट है आपके लिए। तो प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छा अपन रीड करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन है, ये ध्यान रखना, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर नंबर 4 में है, जो कि मेन रहेगी। ओके, अब अपन चलते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन हम न्यूटन को 9 से पढ़ते आ रहे हैं। जब से आपने साइंस लिया तब से आप न्यूटन को रीड करते आ रहे हैं। न्यूटन के फेमस इक्वेशन और फेमस लॉ को रीड करते आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ है इनर्शिया का, सेकंड लॉ है मोमेंटम का, थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का। उसी के रिगार्डिंग है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इनर्शिया, मोमेंटम है न्यूटन सेकंड लॉ जिसमें इंपल्स आप पढ़ेंगे, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसके अंदर आप जो है एक्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम को पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन को रीड करेंगे। ओके, इसके अंदर जो मेन रहेगा वो रहेगा आप स्टैटिक्स और काइनेटिक्स फ्रिक्शन। स्टैटिक्स और काइनेटिक्स फ्रिक्शन इस टाइप से लगाया जाएगा। इसकी एप्लीकेशन है, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन है और इसके बाद ड्यूब्लिएंट है, इसके अंदर लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी है। इन सारी चीजों को ध्यान देंगे, लेकिन इसमें सबसे डायनामिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर ध्यान देना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपकी क्रिएट होता है किसी ऑर्बिट में भी क्रिएट होता है। उसकी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के। ओके, इसमें व्हीकल का एग्जांपल दे रखा है आपके ऊपर, व्हीकल का बैंक रोड दे रखा है, किसी पर डिस्कस करना है। आपके टीचर्स उसको आप करवाएं, आपसे करवाएंगे, साइकिल का भी करवाएंगे, बहुत सारी चीजें देखना है। इसमें एक फेमस इक्वेशन लिफ्ट का भी होता है, तो वो जैसे ही एमसीक्यूज आएंगे उस पर अपन डिस्कस करेंगे। अब हम आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। इट मींस स्केलर टॉपिक के ऊपर आ गए हैं पूरे के पूरे, और इसमें जो फेमस थ्योरम है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर सारा कॉन्सेप्ट है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे कहते हैं Kf - Ki = हाफ mv², या यहाँ पर इसकी जगह पर आप Kf - Ki के कॉन्सेप्ट को लिखेंगे तो आप एनर्जी जो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क डन के अंदर। इस टाइप के आपके पास में वैल्यूज रहेगी, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में। ये आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा। ये फेमस थ्योरम है, इसको आप रीड करना सिंसियरली रूप से, इसको जो है इसकी वेरिएबल एप्लीकेशंस है। ओके, इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिगार्डेड आपके पास स्प्रिंग जो है आपके दे रखी है, वो ध्यान रखना। इसकी पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, माय डियर फ्रेंड्स, इसकी mgh रहेगी और इसकी रहेगी आपके पास में हाफ kx²। कुछ चीजें जो है मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मेन है, इन पर आप फोकस करना, क्योंकि 12th में बहुत आपके लिए क्रिएटिविटी रहेगी, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं इसके नॉन कंजर्वेटिव मोशन के ऊपर, जिसके अंदर भाई आपके पास दे रखा है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। इसमें भी मेन है इलास्टिक एंड लीनियर इलास्टिक कोलिजन। ये ध्यान रखना है इन 1 and 2 डायमेंशन। हमारी बुक में मेन है 1 और 2 डायमेंशन का सिर्फ पिक्चर दे रखा है, एक एग्जांपल है बॉम्ब का, उसको ध्यान से देखना। ओके, तो वो आपको बहुत कुछ बताएगा। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की लॉस वैल्यू भी दे रखी है, उसको भी आप जो है ध्यान से उसको रीड करना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11 में से बच्चा आता है तो 10th पास करके आता है, उसको लगता है कि 10th पास किया है मैंने, 10th के अंदर मेरे 90% है, मेरे 80% है, मेरे 85% है, से 11 इजी गोइंग में लगता है। जबकि मैं कहता हूँ 11 बेस है। जितना 11 के ऊपर कोई प्रेशर लगाएगा, 11 की फिजिक्स को समझेगा, 12 की फिजिक्स उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जल्दी से समझ में आएगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस कोविड-19 की लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जो
जो भी प्लेटफॉर्म आपको YouTube चैनल से मिल रहा है उसको देखें और हरमन सिंह ऑफिशियल आपकी सारी डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आप बस एक डिमांड के लिए अपने कमेंट्स में लिख के दे दीजिए कि सर ये आप पढ़ाइए या ये कॉन्सेप्ट आप दीजिए या ये पॉइंट मुझसे क्लियर नहीं हो रहा है या इस टॉपिक का जो है मेरी कोशिश रहेगी आपकी डिमांड को पूरी करने की। ओके, हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 में इस मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इन रिजिड बॉडी। मेन है क्योंकि यहाँ से काफी चीजें रोटेट होगी। अभी तक आप पढ़ रहे थे लीनियर मोशन, अब आप रिजिड कर रहे हैं, आप रोटेशनल करेंगे और जब रोटेशनल करेंगे तो लीनियर वाले सिस्टम के अंदर की सारी चीजें रोटेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी और रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स भी कन्वर्ट होगा। वो किस पैटर्न में लगेगा वो सब यहाँ रिजिड आप करने वाले हैं। मास का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा आपका, ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, टॉर्क क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। मेन चीज है, देखिए सर मैं आपको एक चीज टॉर्क टू आर क्रॉस एफ के कॉन्सेप्ट को आप रीड करेंगे। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आर क्रॉस पी के एप्लीकेशन को रीड करने वाले हैं। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क को रीड करने वाले हैं। ये सारी चीजें एप्लीकेशन के फॉर्म में रहेंगी, इसके एग्जांपल्स भी है। ये सारी चीजों को आप रीड करना, इससे ये आपके लिए बेसिक रहेगा। मेन चीज है ये चीजें आप जरूर समझें। ओके, इसके बाद में आपके पास में जो रहेगा वो वो हमारे पास जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट है ओके फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 7 पर डिस्कस हो चुका है आपके। अब लीनियर रोटेशनल मोशन पर डिस्कस हो चुका है आपके। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 है आपका वो है ग्रेविटेशनल चैप्टर। यस, ग्रेविटेशनल चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस चैप्टर। एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इक्वल टू Gm अपॉन R स्क्वायर। और ये आप अर्थ के रिगार्डिंग में लेंगे तो ये आ जाएंगे। इसकी डेप्थ भी वैल्यू है और इसकी जो है हाइट की यानी कि gh वैल्यू आप फाइंड करेंगे। G इक्वल टू 1 - 2h अपॉन Re, तो ये फाइंड करेंगे। और ZD G इक्वल टू 1 - d अपॉन Re का कॉन्सेप्ट आप रीड करेंगे। बहुत फेमस पॉइंट है और इन दोनों को भी वापस जब हम इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो आपके सर या मेरे यूट्यूब पर आप देखेंगे कि D इक्वल टू 2h का कांसेप्ट में लेके आऊंगा, जिससे कि आपका रेशियो बना दूंगा। D अपॉन h इक्वल टू 2:1 का रेशियो लेके आऊंगा आपके लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यस ये मेन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी को हम फाइंड करते हैं वो U इक्वल टू mgh2 - h1 के रिगार्डिंग में करते हैं। ओके, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये एक अलग है जो कि U से रिगार्डेड होगा। ध्यान रखना, एस्केप वेलोसिटी, यस सर, Vs इक्वल टू √2gh को आप रीड करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत मेन है, इसका एमसीक्यूज बनता है। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का एमसीक्यूज को आप देखेंगे, सैटेलाइट को देखेंगे। इस चैप्टर पर आपको काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे पॉइंट आपके लिए मेन रहेंगे। अब जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है। अब आप चलते हैं जो है चैप्टर नंबर 7 में, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। यस, यहाँ पर आपको पढ़ने वाले हैं तो सॉलिड प्रॉपर्टी, सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके पास एक फेमस इक्वेशन आएगा हुक्स लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। और एक यंग मॉडुलस, यंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया था, इसलिए अपने नेम से रख दिया है यंग मॉडुलस। लोग मॉडुलस इस टाइप के आपको रीड करना है। इसके अंदर इसमें स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रिलेशन को आपको रीड करना है। यहाँ से आप सॉलिड मटेरियल पर आप डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के रिगार्डिंग सेकंड है फ्लूइड, आप फ्लूइड के ऊपर जाने वाले हैं। और फ्लूइड और लिक्विड का डिफरेंस क्या है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड फ्लूइड? लिक्विड इट मींस वाटर लिक्विड है, इन फ्लूइड इट मींस हनी फ्लूइड में आता है, जिसमें विस्कोसिटी होती है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट के अंदर जो है टाइमिंग लगता है, तो फ्लूइड है।
अब कोई मुझे कहेगा सर वाटर भी फ्लूइड है। हाँ है। कहाँ पर है? जब वो बर्नौली इक्वेशन हम करेंगे, तो बर्नौली इक्वेशन करेंगे तो वो जो बॉटम से टॉप पर आपकी बिल्डिंग, बहुत अच्छी सी बिल्डिंग है आपकी घर की, उसके टॉप लेवल पर जो टैंक है, वाटर टैंक, वहाँ पर जो वाटर सप्लाई होता है वो भी बर्नौली इक्वेशन से, और पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो भी बर्नौली कॉन्सेप्ट से चल रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजी के मेरे स्टूडेंट है, जो इस ब्राइट इंडिया का फ्यूचर है, जो कि इस कोविड-19 के अंदर जो है डॉक्टर्स के रूप में नहीं गॉड के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत अच्छे साइंटिस्ट और डॉक्टर को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से जो है धन्यवाद दे रहा हूँ। तो अब बर्नौली इक्वेशन के अंदर जब ब्लड का फ्लो होता है तो वो हमारे अंदर जो जितने भी नर्व सिस्टम है या आर्टरीज है उसके अंदर ब्लड का फ्लो किस टाइप से होता है, वो बर्नौली इक्वेशन की कॉन्सेप्ट को हम रीड करेंगे। ओके, इस सारी चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे, किस टाइप की बबल की कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पास में आपके लिए जो था वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्लूइड के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड के अंदर सबसे फेमस पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, जो आपकी मर्सिडीज जैसी बाइक आती है जिसके अंदर ब्रेक लगता है और हीरो टर्न लेता है वन व्हील के ऊपर, फ्रंट वाली के ऊपर, वो सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, यस सर। आगे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपकी जो फेवरेट हीरो किस टाइप से पिक्चर के अंदर टर्न लेते हैं बाइक पर, उसका आ जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड फ्लूइड प्रेशर वो हम पढ़ेंगे। हम विस्कोसिटी और स्ट्रोक लॉ को पढ़ने वाले हैं। टर्मिनल वेलोसिटी मेन है vt = 2/9 और 2/9 का जो ये है r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g/मीटर का कॉन्सेप्ट है, ये आप फाइंड करेंगे। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सपोज आपका एक कंटेनर है, वो कंटेनर ऑयल से, और उसमें सपोज कोई भी आपने ड्रॉप कर दिया, किसी स्पेयर को ड्रॉप किया, सॉलिड स्पेयर को, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है उसके बॉटम में जाएगा, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया है आपके सामने, ये आप फाइंड करेंगे। ओके, इसके साथ में आप फाइंड करने वाले स्ट्रीम लाइन, ट्यूबलेट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी। सर क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत फेमस है, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर इसके अंदर आएंगे। ओके, बर्नौली थ्योरम, सर बर्नौली थ्योरम जो कि प्रेशर के ऊपर है, हाइट के ऊपर है, ग्रेविटेशन के ऊपर है, और तो उसको आप पढ़ेंगे। उसकी एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेशन आपकी बुक में दे रखी है, उसका ये हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसी के साथ में अटैच किया गया है सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड एंगल कांटेक्ट। ये जो है आपकी ग्लास में किस टाइप का कॉनकेव बन रहा है या कॉन्वेक्स बन रहा है। यदि मैं वाटर का ग्लास लूंगा तो क्या बनेगा, और यदि मैं किसी हनी वाला या उस टाइप का लूंगा तो उसमें क्या बनेगा, उस टाइप की कॉन्टेक्ट वाली चीजें आप पढ़ेंगे इसके अंदर। साथ ही आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर मेन चीज जो आएगा आपके पास में, एप्लीकेशन आएगी, ड्रॉप्स आएंगे, बबल्स आएंगी, कैलकुलेट आएगी। ओके, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टी, इट मींस किसी भी सॉलिड एंगल को जब आप हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सपांशन की प्रोसेस आता है, उसका सरफेस एक्सपांशन होता है, उसका लेंथ एक्सपांशन होता है, उसका वॉल्यूम एक्सपांशन होता है। ये सारी चीजें हम थर्मल एक्सपांशन पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके अंदर थर्मल एक्सपांशन ऑफ तो सॉलिड पढ़ने वाले हैं, लिक्विड पढ़ने वाले हैं और गैसेस पढ़ने वाले हैं। ओके, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी या सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर का एक रिलेशन जिसको मेयर इक्वेशन की नेम से फेमस किया गया है, उसको पढ़ने वाले हैं। और व्हाट इज द लेटेंट हीट कैपेसिटी को रीड करने वाले हैं। ओके, इसके बाद में हम जब रीड करेंगे इसके अंदर, हम जब इसके अंदर रीड करते हैं तो हीट ट्रांसफर, हीट वाले ट्रांसफर वाली को हम रीड करने वाले हैं। और हीट ट्रांसफर की जो पॉइंट है, हीट ट्रांसफर का जो पॉइंट है, इसके अंदर आपके पास में रेडिएशन आने वाला है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी मेन चीज है, ब्लैक बॉडी और विंड डिस्प्लेसमेंट। किसी की बुक यदि ओल्ड है उसके बैक साइड में दे रखा है, और किसी की बुक यदि न्यू है तो उसके साथ में दे रखा है। इसलिए कोई ऐसा ना कहे कि मेरी बुक में नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें पैसे कम भी हैं जिसकी बुक में नहीं है, उसकी बुक में पीछे ही साइड में। ओके, स्टीफन लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीजें काफी काम की है जो आप पढ़ें। नेक्स्ट आपको मिल रहा है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में जीरो लॉ, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
इश्यूज भी बोलता जा रहा हूँ जो जनरल साइंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। हीट इंजन, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो हम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी रीड करेंगे यहाँ पर, और आगे के कॉन्सेप्ट को भी रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 9 ये है आपकी गैस की काइनेटिक एनर्जी के बिहेवियर को शो करेंगे। काइनेटिक एनर्जी किस स्टेट में कैसे वर्किंग करेगी, वर्किंग प्रोसेस, गैस प्रोसेस, और इसके अंदर जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम रीड करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेंपरेचर को रीड करने वाले हैं, इसकी स्पीड को रीड करने वाले हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेन है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो आपकी गैसेस 3 टाइप्स की होती है, मोनो, डाई और ट्राई या पॉली कह सकते हैं। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम फाइंड करेंगे, एफ को फाइंड करेंगे इसके अंदर। ओके, यहाँ पे हीट कैपेसिटी भी लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, और मीन फ्री पाथ, ये मीन फ्री पाथ सब जगह पढ़ना है, चाहे आप 11th में पढ़ें, चाहे बीएससी करते हुए फर्स्ट ईयर में पढ़ें, वहां पर भी आता है। और एवोगाड्रो नंबर, ओके, ये सारी चीजें आपके पास में रहेगी। अब आपके पास में आ रहा है आपका जो टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ वेव्स में पीरियड मोशन पर ध्यान रखें, टाइम पीरियड पर ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और पीरियडिक फंक्शन पर ध्यान रखें।